बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सर इकबाल व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि खावर मानेका को गिरफ्तार कर लिया गया। वैसे तो अब वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वो बुशरा बीबी जो इमरान खान की अहलिया हैं, उनके वो साबिक शौहर हैं। और ये एक लंबी अलग कहानी है कि कैसे उन्होंने अपनी अहलिया मोहतरमा को तलाक दी और फिर उसके बाद इमरान खान के साथ उनकी शादी हुई। लेकिन आज खबर जो है कि उनकी गिरफ्तारी के हवाले से वो क्या है, इस पे मैं आपको बताऊं कि खावर मानेका जो गिरफ्तार हुए हैं, आ, वो किस वजह से हुए हैं, वो क्या मामला है, मैं उसको थोड़ा ज़्यादा जानता हूं। क्योंकि मेरे जो आबाई घर है डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ा में, हवेली लखा में, मेरे घर से चंद कदम दूर ये कब्रिस्तान है। और कब्रिस्तान के सामने वो जगह, वो ज़मीन, वो सारी चीज़ें हैं जो उनके कब्ज़े में थीं और उनको गिरफ़्तार किया गया। अच्छा, ये महकमा औकाफ की जगह है बेसिकली। और 1947 के बाद ये पूरे एरिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं। ये खावर मानेका तो अब गिरफ़्तार इसलिए हो गए हैं क्योंकि वो पीटीआई के साथ उनका ताल्लुक है, बुशरा बीबी के साथ उनका ताल्लुक है, या इमरान खान के साथ उनका ताल्लुक है, जो भी है वो एक अलग मैटर है। मैं ना वो ज़ाती मामलात में, आपको पता है, हमेशा ना हम बात करते हैं, ना ही करना चाहेंगे। लेकिन ये मसला ये है कि मानेका फैमिली बुनियादी तौर पर पुराना ज़िला साहिवाल, मौजूदा डिवीज़न साहिवाल, उसकी पाकपतन, वहाँ से लेकर और ये हवेली लखा और वहाँ से आगे तक की इनकी बहुत बड़ी जागीरें और बहुत बड़ी ज़मीनें हैं। दो तरह की राय इनके बारे में कही जाती है कि ये यहाँ बुनियादी तौर पर इस पूरे इलाके में नवाब हैसियत रखते थे, यानी सबसे बड़े ज़िम्मेदार थे, जागीरदार थे। और ये कहा जाता है कि इनको अंग्रेज़ों ने बहुत सी जगह दी क्योंकि अंग्रेज़ के बहुत ज़्यादा ये वफ़ादार रहे हैं। और हर इलाके में जैसे अंग्रेज़ों को वफ़ादार के तौर पर एक मेन लोग रहे हैं, तो कहा जाता है कि इनकी फैमिली भी बेसिकली मानेका फैमिली जो है, बाकी भी भट्टू हैं वहाँ पर, मियाँ मंजूर भट्टू जो साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं, मियाँ यासीन भट्टू मरहूम जो वज़ीर ख़जाना भी पाकिस्तान में रहे हैं, वज़ीर तालीम भी रहे हैं, वज़ीर पार्लिमानी उमूर भी रहे हैं, बड़े पुराने सियासतदान हैं, वो भी इसी इलाके में है। लेकिन ये जो मानेका फैमिली है, ये भी बेसिकली एक राजपूतों की कास्ट में, भट्टुओं की कास्ट में मानेका एक फैमिली है। उनमें मियाँ गुलाम मोहम्मद मानेका साहब, वो अयूब खान दौर के वज़ीरों में रहे हैं, भुट्टो साहब के साथ भी रहे, वो बड़ा तवील इनका एक सियासत का सिलसिला है, लेकिन वो बहुत कम लोग जानते हैं। अब वो कहा जाता कि ये उनकी अपनी जगह थी, लेकिन ये जो जगह है ये सबको पता है, पूरे शहर को मालूम है, पूरे इलाके को मालूम है कि ये महकमा औकाफ की जगह है। और औकाफ की जगह इसलिए इनके पास है क्योंकि सामने जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में जो उसके मतवली के तौर पर वो जो रजिस्टर्ड हैं, वो मानेका फैमिली है। ये बुनियादी तौर पर कब्रिस्तान के मतवली के तौर पर रजिस्टर्ड भी जो है वो मानेका फैमिली है, यानी कि कब्रिस्तान की देखभाल और ये सारी चीज़ें भी उन्हीं के अंडर हैं। अब सड़क के इस तरफ कब्रिस्तान है और इधर भी कब्रिस्तान की ही जगह है। जो मेरी उम्र 40 साल से ज़ायद है, तो मुझे अपने बचपन में 5-6 साल से मुझे मालूम है कि उसमें खेती बाड़ी होती थी। उसके एक और साइड पे जगह थी, आजकल वहाँ एक स्कूल बना हुआ है, कुछ ज़मीन पे कब्ज़ा होकर पीछे दुकानें और मुख्तलिफ चीज़ें बन गई हैं। वो सारी जगह खुली होती थी, बाग होता था और फलों का बाग होता था बाकायदा, जो बड़ी अच्छी चीज़ थी। फिर उसके बाद जो साइड पे जगह है, यहाँ पर मेला लगता था कब्रिस्तान में, एक वो जो हैं बाबा पीर इस्लाम कब्रिस्तान कहते हैं, वहाँ है। तो मेरे शहर के लोग इस सारी चीज़ों को जानते हैं। वहाँ मेला लगता था, वो आहिस्ता आहिस्ता मेला भी ख़त्म होता गया, वो भी इन्हीं के तवस्सुत से। मस्जिद, कब्रिस्तान के पीछे एक मस्जिद है, वो भी कहा जाता है औकाफ की जगह। वो मदरसा भी बना हुआ है, उसके साथ एक सड़क बनी मेरी अपनी सामने, ये याददाश्त में, तो वो कब्रों के ऊपर बन चुकी हैं। दुकानें कब्रिस्तान के साथ साथ हैं, वो भी मानेका फैमिली के पास ही दुकानें, उनका किराया भी ये वसूल करते हैं। एक स्कूल की जगह है साथ, तो कहा जाता है कि ये भी महकमा औकाफ की जगह थी, बहरहाल वो स्कूल को मिल गई, जैसे भी एक है। तो ये बुनियादी तौर पर ये पूरा एरिया महकमा औकाफ की ये जगह हैं। और भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जो उनके कब्जे में रही हैं या उनके कब्जे में हैं, वल्ला आलम वो उनकी उनकी मलकियत है या वो महकमा औकाफ के पास 99 ईयर्स की लीज चलती है। तो उस पूरे एरिया में ज़रई ज़मीनें, उसको वहाँ मकामी ज़बान में लाट कहते हैं, कि वो अलॉट हुई हैं उनको लीज पर, तो वो कहते हैं लाटा दी ज़मीन है। तो ये पूरा इलाके में बहुत लंबी चौड़ी ज़मीनें हैं। अब जो खावर मानेका साहब की गिरफ्तारी हुई है,
یہ ان کی گرفتاری بنیادی طور پر اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ ان کا ایک تعلق ہے عمران خان یا ان کے معاملات کی وجہ سے، تو یہ ان کی کے خلاف اینٹی کرپشن نے چیز نکالی ہے، یہ ہے۔ انہوں نے کہا جی نہ انہوں نے کوئی کرایہ دیا ہے، نہ انہوں نے پوچھا ہے محکمہ اوقاف سے۔ یہ دکانیں میں آپ کو بتاؤں کم از کم اس کو 30 سال ہو گئے ہوں گے، دکانیں بھی بنی ہوئی ہیں، دکانیں تو تقریباً 50-60 سال سے ہیں جو دکانیں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے خالی جگہ دیکھی ہے، اور جہاں شادی ہال بنا ہے، شادی ہال بنے ہوئے بھی کوئی 20 سے 25 سال ہو گئے ہوں گے، بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ، 25 سال ہو گئے، مختلف لوگوں کے پاس ہیں۔ وہ شادی ہال نہیں ہے، لان ہے، بیسکلی شادی لان ہے، وہ ایک میرج لان بنایا ہوا ہے اور بڑی اچھی سی جگہ انہوں نے کور کی، اس کے پیسے ویسے لیتے ہیں جو ٹھیکے پہ جو بھی چیزیں ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے کیا اس کا طریقہ کار ہے، لیکن یہ ساری چیزیں قبضے میں تھیں ہیں، اور بہت سی ایسی جگہیں ہیں جو باقی لوگوں کے ہیں، ان کی فیملی کے اپنے لوگوں کے پاس ہیں، ان کے پاس ہیں، ان کے ارد گرد کے جو فیملیز کے لوگ ہیں ان کے پاس ہیں، تو کبھی اس پر کچھ ایسی بات ہوئی نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ لیا جائے یا کسی کے خلاف کوئی کیس چل جائے۔ ہاں جب آپ نے کسی کے خلاف کیس کرنا ہے تو پھر کوئی بھی ہو اس علاقے میں کیس کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ گرفتاری کیوں ہوئی ہے، قبضہ کب کا کیا۔ یہ قبضہ تقریباً 70 سال 75 سال جب سے پاکستان ہے، یہ تب سے ان کے پاس، ان کی فیملی کے پاس، ان کے خاندان کے پاس ہے۔ تو یہ ابھی نہیں ہے کہ یہ اس دور حکومت میں انہوں نے کوئی قبضہ کیا ہو اور پکڑ لیا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ آج ایک چھوٹا سا میں نے کہا وضاحت آپ کو دوں کہ یہ ہوا کیا ہے۔ بہرحال انہوں نے غلط کیا تھا تو ایک دن تو پکڑے جانا تھا، اور وہ آج پکڑے گئے، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں اگر ان کے خلاف بھی سیاست سے ہٹ کر کارروائیاں ہوں بڑے بڑے لوگوں کے، تو پاکستان میں میرا خیال ہے آدھا پاکستان جو ہے وہ اسی طرح سے قبضے کی زمینوں پر لوگوں کے زیر اثر ہے، جس کو چھڑوا لیا جائے تو پاکستان کے خزانے میں بھی اور پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی شاید آسانی ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔